नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिपिन मिज। आज हम बात करेंगे 12 स्ट्रॉन्ग द डिक्लासिफाइड ट्रू स्टोरी ऑफ द हॉर्स सोल्जर्स के रूप में भी जाना जाता है। निकोलाई फुगलसिक द्वारा निर्देशित और टेड टैली और पीटर क्रेग द्वारा लिखित 2018 की अमेरिकी एक्शन वॉर फिल्म है। यह फिल्म डॉग स्टैंटन की नॉन फिक्शन किताब हॉर्स सोल्जर्स पर आधारित है, जो 11 सितंबर के हमलों के तुरंत बाद अफगानिस्तान भेजे गए अमेरिकी सेना के विशेष बलों की कहानी बताती है। फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, माइकल शैनन, माइकल पेना, नावीद नेघबान, ट्रेवेंटे रोड्स, जोफ स्टट्स, थार्ड लकिनबिल, बेन ओटूल, विलियम फिचनर और रॉब रिगल ने अभिनय किया है। तो फिर इस तरह मूवी की शुरुआत होती है। अमेरिकी सेना के कप्तान मिच नेल्सन, ग्रीन बेरेट्स ऑपरेशनल डिटैचमेंट अल्फा ओड़ा 595 के साथ 11 सितंबर 2001 को अपनी पत्नी और बेटी के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल बोवर्स के तहत स्टाफ ड्यूटी का असाइनमेंट प्राप्त करने के बाद एक नए घर में चले गए। जैसे ही उस दिन के विनाशकारी आतंकवादी हमलों की खबर फैली, नेल्सन ने स्वेच्छा से अफगानिस्तान में 595 का नेतृत्व किया। बोवर्स ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन अनुभवी सैनिक CW5 हैल स्पेंसर, जो पहले सेवानिवृत्त होने वाले थे, ने बोवर्स को फिर से 595 की नेल्सन कमान देने के लिए राजी किया, साथ ही साथ खुद को तैनाती के लिए स्वेच्छा से दिया। अपने परिवारों को छोड़ने के बाद 595 ने 7 अक्टूबर 2001 को उज़्बेकिस्तान की यात्रा की। 5वें विशेष बल समूह के कमांडर कर्नल मुल्होलैंड द्वारा ब्रीफिंग और मूल्यांकन के बाद नेल्सन और 595 को उत्तर के नेता अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ लड़ने के लिए चुना गया। गठबंधन ओड़ा 595 को 19 अक्टूबर 2001 को 160वें सोर द्वारा उड़ाए गए बोइंग CH-47 चिनूक पर चुपके से अफगानिस्तान में गिरा दिया गया था। वे देश के चौथे सबसे बड़े शहर और लंबे समय तक तालिबान के गढ़ रहे मजार शरीफ के दक्षिण में 40 मील की दूरी पर उतरते हैं, जहां वे दोस्तम से मिलते हैं। नेल्सन के नेतृत्व में 12 सदस्यों में से 6 दोस्तम के साथ पहाड़ों पर जाते हैं, जबकि अन्य 6 स्पेंसर के आदेश के तहत द अलामो नामक एक गढ़वाले शिविर में रहते हैं। दोस्तम तालिबान नेता मुल्ला रज्जन से लड़ते हुए उत्तरी अफगानिस्तान के एक शहर पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जो सख्त शरिया कानून के तहत स्थानीय समुदायों पर क्रूरता से शासन करता है, और उसने दोस्तम के परिवार सहित कई लोगों को मार डाला है। हालांकि शुरुआत में सरदारों को नेल्सन की क्षमताओं पर संदेह था। नेल्सन ने धीरे धीरे दोस्तम का सम्मान अर्जित किया। हालांकि एक लड़ाई में दोस्तम ने एक सामरिक त्रुटि की, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए। नेल्सन ने दोस्तम पर अपने आदमियों के जीवन के साथ लापरवाही से काम करने और बहुमूल्य जानकारी छिपाने का आरोप लगाया, जबकि दोस्तम ने कहा कि वह अभी भी नेल्सन के लिए महसूस करता है, और यह कि अमेरिका एक सैनिक के बजाय एक योद्धा है। तालिबान आपूर्ति मार्ग और ODA 595 के स्पेंसर के आधे हिस्से में शामिल होने के बाद दोनों अंतः मेल मिलाप करते हैं और एक साथ काम करना जारी रखते हैं। उन्होंने दोस्तम के नेतृत्व और जनशक्ति और अमेरिकी वायु शक्ति के साथ कई जीत हासिल की, जिससे मजारे शरीफ की ओर महत्वपूर्ण प्रगति हुई। जब नेल्सन ने दोस्तम को सूचित किया कि एक और ODA 555 उत्तरी गठबंधन से है, तो दोस्तम गुस्से में है और उसके आदमी तुरंत 595 को निष्पादित करते हैं। दोस्तम के प्रस्थान के बाद नेल्सन ने अपने अमेरिकियों और उनके साथ कुछ शेष अफगान लड़ाकों के साथ तालिबान के खिलाफ अभियान जारी रखने की योजना बनाई। अलकायदा और तालिबान लड़ाकों और बख्तरबंद वाहनों की एक बड़ी ताकत का सामना करते हुए ओड़ा 595 दिलर और उसके तत्व द्वारा फिर से जुड़ गया। कई लड़ाकों और अधिकांश कवच को खत्म करने के लिए हवाई समर्थन का उपयोग करता है, लेकिन खोजा जाता है और हमला किया जाता है। स्पेंसर एक आत्मघाती हमलावर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया है, और जब दोस्तम अपनी सेना के साथ वापस आता है, तो टीम तालिबान और अलकायदा के भारी दबाव से उबर जाती है। 21वीं सदी के अमेरिकी सेना के पहले कैवलरी चार्ज को अंजाम देते हुए US और नॉर्दर्न एलायंस बलों ने तालिबान और अलकायदा को तितर-बितर कर दिया, और दोस्तम ने रजान को ट्रैक किया और मार डाला। स्पेंसर के अक्षम होने के बाद नेल्सन और दोस्तम मजार शरीफ जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि अता मुहम्मद ने उन्हें वहां पीटा है। उम्मीदों के विपरीत अगले दिन फैसला करने के लिए दोस्तम मुहम्मद के साथ कोई मतभेद छोड़ देता है। नेल्सन और अमेरिकियों के प्रयासों से प्रभावित होकर दोस्तम नेल्सन को अपनी बेशकीमती सवारी फसल देता है और उसे बताता है कि वह हमेशा नेल्सन को एक भाई और साथी सेनानी मानेगा। उसे यह याद रखने की बोली लगाएगा कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। स्पेंसर अंततः जीवित रहता है और सभी 12 के साथ
इस तरह से मूवी समाप्त होती है। इस तरह के मूवी देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।